हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लोअर बॉडी के मेन जो हमारे मसल ग्रुप्स हैं उनको हम किस तरीके से स्ट्रेच करते हैं। व्यूअर्स, उससे पहले हम जान लेते हैं कि मसल्स की स्ट्रेचिंग करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सो व्यूअर्स, जब भी हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने के कारण हमारा जो जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन है, यानी कि उसकी जो मूवमेंट है वो फुल रेंज में हो पाती है। मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने से मसल्स का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ता है और साथ ही साथ स्पोर्टिंग एक्टिविटी यदि आप करते हैं तो इंजरी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसलिए हमें रेगुलर बेसिस पर मसल्स को स्ट्रेच करना चाहिए। साथ ही साथ जब हमारे मसल्स टाइट होते हैं तो पॉस्चरल इम्बैलेंस हमें डेवलप हो सकता है, जैसे कि काइफोसिस, फॉरवर्ड नेक पोस्चर, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। इन सभी जो पॉस्चरल डिफेक्ट्स हैं इनमें हम देखते हैं कि एक जो हमारा मसल ग्रुप है वो टाइट हो जाता है और दूसरा मसल जो है वो वीक हो जाता है। तो यदि हम रेगुलर स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारे मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी और साथ ही साथ इस तरीके के जो पॉस्चरल डिफेक्ट हैं वो नहीं होंगे और हमारा सही पॉस्चर जो है वो मेंटेन रहेगा। सो व्यूअर्स, स्ट्रेचिंग पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर एक मेजर मसल ग्रुप का सिग्निफिकेंस क्या है कि क्यों हमें उसको स्ट्रेच करना चाहिए। सो व्यूअर, जब हम दिन भर बैठे रहते हैं तो हमारा जो इलियोसॉस मसल है, यानी कि जो हमारे हिप फ्लेक्सर मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं, जिसके कारण आपको कमर के निचले हिस्से में यानी कि लो बैक पेन हो सकता है और साथ ही साथ एंटीरियर पेल्विक टिल्ट जो पॉस्चर होता है उसमें भी हमारा जो इलियोसॉस मसल है वो टाइट पाया जाता है। इसी तरीके से यदि आपका क्वाड्रिसेप्स मसल टाइट है तो क्या होगा, आपके घुटने के आगे वाले हिस्से में आपको दर्द महसूस हो सकता है। इसी तरीके से घुटने की सर्जरी के बाद भी जो हमारा क्वाड्रिसेप्स मसल है वो टाइट पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो घुटना है वो पूरी तरीके से मुड़ता नहीं है और फुल रेंज ऑफ मोशन जो फ्लेक्शन की है वो हमें नहीं मिल पाती। इसी तरीके से टाइट क्वाड्रिसेप्स मसल यदि आपकी होती है तो क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेन होने के चांसेस भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। यदि आपका पायरिफॉर्मिस मसल टाइट है तो आपको पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें हमारी जो शियाटिक नर्व है वो दबती है। इसी तरीके से हैमस्ट्रिंग मसल की टाइटनेस के कारण आपका जो नी एक्सटेंशन है वो प्रभावित होगा, यानी कि आपका जो घुटना है वो पूरी तरीके से सीधा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हैमस्ट्रिंग मसल टाइटनेस से आपको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन या हैमस्ट्रिंग पुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जब हैमस्ट्रिंग मसल टाइट रहती है तो ये शियाटिक नर्व को भी प्रेस करती है, जिसके कारण शियाटिका भी आपको हो सकता है। व्यूअर्स, यदि आपके एडेक्टर मसल ग्रुप यानी कि हमारे जो थाई के अंदर वाले हिस्से में मसल्स होते हैं वो यदि टाइट होते हैं तो आपको ग्रोइन स्ट्रेन होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ आपको घुटने के अंदर वाली तरफ यानी कि मीडियल नी पेन भी हो सकता है। यदि आपके काफ मसल्स टाइट होते हैं तो काफ मसल स्ट्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नी पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ हमारे जो काफ मसल उसमें भी आपको दर्द महसूस हो सकता है और आपकी जो एंकल की मोबिलिटी है यानी कि उसकी एंकल जॉइंट की जो मूवमेंट है वो भी आपकी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। यदि आपका टीबीएलएस एंटीरियर मसल टाइट है तो आपको शिन पेन हो सकता है। इस कंडीशन में हमारा जो काफ मसल है वो भी टाइट पाया जाता है। यदि आपका टेंसर फेशियल लाटा या आईटी बैंड जो है वो टाइट होता है तो आपको घुटने के बाहर वाले हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है, जिसे हम आईटी बैंड फ्रिक्शन सिंड्रोम कहते हैं। ग्लूट मसल्स यदि आपके टाइट होते हैं तो आपको लोअर बैक और बटक एरिया में दर्द और डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। सो व्यूअर्स, अब आपने जैसे कि जान लिया है कि हमारी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, मसल्स की जो स्ट्रेचेबिलिटी है वो प्रॉपर होना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए अब हम एक एक मसल को कवर करेंगे और देखेंगे कि इन सारे ही मसल्स को हम किस तरीके से स्ट्रेच करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। डबल नी टू चेस्ट स्ट्रेच के लिए आप अपने दोनों घुटनों को मोड़ लें और अपने दोनों हाथों की मदद से चेस्ट के करीब लेकर जाएं। इस स्ट्रेच से हमारे ग्लूट्स और इरेक्टर स्पाइनी मसल्स स्ट्रेच होते हैं। इस स्ट्रेच से लोअर बैक की जो जकड़न है और लोअर बैक पर जो टेंशन है वो कम होती है। इस स्ट्रेच को आप 30 सेकंड तक होल्ड करें और करीब 3 बार इसे दोहराएं। पायरिफॉर्मिस स्ट्रेच को परफॉर्म करने के लिए आप एक पैर को दूसरे घुटने के थोड़ा सा ऊपर प्लेस कर लें। अब हाथों की मदद से पैर को ऊपर लेकर आएं। इस एक्सरसाइज से हमारा जो पायरिफॉर्मिस मसल है वो स्ट्रेच होगा। इस स्ट्रेच को आप 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं।
क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेच के लिए आप घुटने को मोड़ते हुए हाथ की मदद से पंजे को पीछे की ओर लेकर जाएं। इस पोजीशन को 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार आप इसे दोहराएं। इस स्ट्रेच को परफॉर्म करते वक्त आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए और पेल्विस यानी कि कमर न्यूट्रल पोजीशन में हो। हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच करने के लिए आप एक पैर को आगे रखें, उस पैर के घुटने को आपको सीधा रखना है। अब कमर पर से आप आगे की ओर झुकें। इस पोजीशन को आप मेंटेन करके रखें। आपको थाई के पिछले हिस्से में खिंचाव महसूस होगा। इस स्ट्रेच को आप 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं। इस स्ट्रेच में हम काफ मसल के सोलियस पार्ट को स्ट्रेच कर रहे हैं। इस स्ट्रेच में आपको दीवार पर अपने पंजे को इस तरह प्लेस करना है। अब अपने घुटने को आप हल्का सा मोड़ लें और बॉडी वेट को आगे की तरफ शिफ्ट करें। इससे हमारे आगे वाले पैर के सोलियस मसल की स्ट्रेचिंग होगी। इस स्ट्रेच को आप 30 सेकंड तक होल्ड करें और 3 बार इसे दोहराएं। काफ स्ट्रेच के लिए आप अपने एक पैर को आगे रखें, उस पैर के घुटने को मोड़ लें और पीछे वाले पैर को सीधा रखते हुए एड़ी को ज़मीन के कांटेक्ट में बनाए रखें। अब अपने वेट को थोड़ा सा आगे की ओर शिफ्ट करें। इस एक्सरसाइज से हमारे पिछले वाले पैर के काफ मसल की स्ट्रेचिंग होगी। इस स्ट्रेच को आप 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं। हिप फ्लेक्सर मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए आप इस तरह लंज पोजीशन में आ जाएं। इस पोजीशन से अब अपने बॉडी वेट को आप आगे की ओर शिफ्ट करें। इस एक्सरसाइज में हम पिछले पैर के हिप फ्लेक्सर मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। एंड पोजीशन को आप 30 सेकंड्स तक होल्ड करें और 2 से 3 बार इस स्ट्रेच को आप दोहराएं। एडक्टर मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए आप दोनों पैरों के बीच दूरी बनाएं। अब एक पैर के पंजे को बाहर की तरफ घुमा लें। ध्यान रखें आपका जो घुटना और पंजा है वो एक ही सीध में होना चाहिए। अब इस पोजीशन से अपने घुटने को मोड़ते हुए अपने वेट को आगे की तरफ शिफ्ट करें। इस एक्सरसाइज में हम राइट साइड के एडक्टर मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। इस स्ट्रेच को आप 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं। टिबियालिस एंटीरियर मसल को स्ट्रेच करने के लिए जिस पैर के मसल को आपको स्ट्रेच करना है उसे आप दूसरे पैर पर क्रॉस करके रख लें। अब पैर के पंजे को पीछे और ऊपर की ओर खींचें। आपको इस हिस्से में खिंचाव महसूस होगा। एंड पोजीशन को आप 30 से 40 सेकंड होल्ड करें और करीब 3 बार इसे दोहराएं। इस स्ट्रेच के लिए आप अपने बाएं पैर को दाएं पैर के आगे लेकर आएं। अब अपने दाएं हाथ को ऊपर लेकर जाएं और कमर से बाएं तरफ अपनी बॉडी को झुकाएं और अपनी कमर को बाहर की तरफ पुश करें। इस एक्सरसाइज में हम अपने राइट साइड के TFL और IT बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं। इस पोजीशन को आप 30 सेकंड होल्ड करें और 3 बार इसे दोहराएं।